नमस्कार दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो होगा। इस वीडियो में हम भारत में बनने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, इन डॉक्यूमेंट को कैसे बनवा सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट अगर आप बनवा लेते हो तो इनसे आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको कितना खर्च लगता है। तो इस वीडियो में हम 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी बर्थ की रिपोर्ट के लिए, यानी कि अगर आपके जन्म के प्रमाण के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है तो उसके लिए आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए आपकी 10वीं क्लास की डीएमसी है उसको भी यूज किया जाता है। आपके बर्थ के प्रमाण के लिए आपके पास या तो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट की अधिक जानकारी के लिए आप साइट विजिट कर सकते हैं crsorgi.gov.in। इस साइट पर जाकर के आप इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर 2 है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक जरूरी आईडी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड आपकी आईडी के लिए यूज किया जाता है। इसमें 12 डिजिट का एक आधार नंबर होता है और ये नंबर आपको पहचान देता है। आधार कार्ड है वो सभी भारतीयों के पास होना चाहिए। जब भी आपका बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद आपका आधार कार्ड है वो बनाया जाता है। आधार कार्ड के माध्यम से आप अपनी आईडी के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका रेजिडेंट एड्रेस और आधार पे जो एड्रेस दिया वो सेम है तो इसको आप रेजिडेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा के लिए आवेदन कर रहे हो, सरकारी सेवा का लाभ लेना चाहते हो तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, आधार आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना है। आधार के अंदर जाकर के आपकी बायोमेट्रिक के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा आपका आधार कार्ड है वो बनाया जाता है। आधार कार्ड की और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in इस साइट पर जाकर के आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसमें अगर आपके कोई अपडेट करवाया तो इसकी हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हो, अपडेट है वो कर सकते हो। इस प्रकार की आप जानकारी है इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हो तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से ही आपको जानकारी प्राप्त करनी है और गवर्नमेंट की साइट से ही आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह करनी है। इसके बाद नंबर 3 डॉक्यूमेंट है वोटर कार्ड। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है तो आप वोटर कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल होते हो और वोटर कार्ड बनवा सकते हो। वोटर कार्ड का यूज है वो निर्वाचन प्रक्रिया के लिए होता है। अगर आप निर्वाचन वगैरह करने के हिस्सा लेना चाहते हो, निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हो तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड बनवाने के लिए आप अपने एरिया के BLO से कॉन्टैक्ट करना होता है। आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट कीजिए, वहां पर आप इसके लिए आवेदन दे सकते हो। सबसे पहले आपको उम्र का प्रमाण देना है कि आपकी एज है वो 18 साल की हो चुकी है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज है वो 18 साल से अधिक हो चुकी है तो आप वोटर कार्ड है वो बनवा सकते हो। इसके लिए आप अपने नज़दीकी स्कूल वगैरह में जो मास्टर वगैरह है वहाँ पे भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। टीचर्स वगैरह को भी ये काम दिया होता है और BLO वगैरह की जानकारी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो BLO के माध्यम से बनवा सकते हो या फिर अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस साइट पर जाकर के आपको अकाउंट जनरेट करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हो और अगर आपका वोटर कार्ड बना हुआ है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और वोटर कार्ड संबंधी और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद नंबर 4 डॉक्यूमेंट है रेजिडेंट सर्टिफिकेट। रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपके निवास के प्रमाण के लिए यूज किया जाता है। आपका निवास कहाँ पे है, अगर आप किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आवेदन कर रहे हो और उसमें निवास की वेरिफिकेशन करनी है कि आप कहाँ रहते हो तो आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। रेजिडेंट सर्टिफिकेट में आपकी पूरी जानकारी होती है, आपका हाउस नंबर, आपका गाँव, आपकी तहसील, पता वगैरह। तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इसमें वेरिफिकेशन की जाती है। सबसे पहले आपको फॉर्म लेना है, उस पर आपको सरपंच की, पटवारी की और तहसीलदार वगैरह की वेरिफिकेशन करने के बाद आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो बनाया जाता है। इसका ऑनलाइन आवेदन भी किया जाता है और ये ऑफलाइन भी बनाया जाता है। कई के स्टेटों में ऑनलाइन आवेदन है, कहीं पे ऑफलाइन भी बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको तहसील कार्यालय में पता करना है या फिर CSC सेंटर के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद नंबर 5 डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। पैन कार्ड में आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन कार्ड का यूज है वो फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप कोई बैंकिंग संबंधित काम करते हो उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हो तो पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर कोई व्हीकल सेल करते हो, परचेज करते हो तो पैन कार्ड की जरूरत होती है। पैन कार्ड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी भी फाइनेंस रिलेटेड वर्क करने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो आप नजदीकी किसी भी पैन सेंटर जाकर के, अपने नजदीकी कोई भी पैन केंद्र है वहां जाकर के आप आवेदन दे सकते हो।
या फिर इसका ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग पोर्टल अवेलेबल है। आप NSDL पोर्टल से भी कर सकते हो या फिर आप UTI पोर्टल से भी कर सकते हो। अगर आप NSDL पोर्टल से करना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट है www.protein-tinpan.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। या फिर आप UTI पोर्टल से करना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट है pan.utiitsl.com। इस साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट 6 नंबर डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट। अगर आपकी एज 18 साल से अधिक हो चुकी है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में आवेदन करते हो और आपको कोई भी अगर आर्थिक सहायता मिलनी है तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट होगा तभी आपको कोई आर्थिक सहायता वगैरह मिल सकती है। या फिर आप कोई सेविंग करना चाहते हो, इस प्रकार के पर्पज के लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी होता है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जाना है। जो भी आपके नजदीकी कोई क्षेत्रीय बैंक है या वाणिज्यिक बैंक है, वहां जाकर के आपको आवेदन फार्म वगैरह फिल करना है और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ वगैरह और पैन कार्ड वगैरह, ये डॉक्यूमेंट लगा करके आपका बैंक अकाउंट है वो ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। 7 नंबर डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी जाति को वेरीफाई करने के लिए होता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपकी कैटेगरी को वेरीफाई करने के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। जैसे आप SC, ST, BC अगर इस तरह की किसी जाति से संबंध रखते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के फायदे ये होते हैं कि आपको कई प्रकार की स्कीमों में आरक्षण मिलता है। जैसे कोई छात्र छात्रा है तो इनको कॉलेज या स्कूल में आरक्षण वगैरह की सुविधा मिलती है, तो इसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। सरपंच के द्वारा, पटवारी के द्वारा और तहसीलदार के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। इसके बाद नंबर 8 डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग करने के लिए। अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो, अगर कोई 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन अगर आप ड्राइव करते हो तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो सारथी.परिवहन.gov.in। इस साइट पर जाकर के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग वगैरह करनी आती है, अगर आप ड्राइविंग लर्न कर चुके हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। इसके बाद नंबर 9 डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट आपके लिए। अगर आप कोई इनकम जनरेट करते हो, अगर आप कोई भी काम करते हो और इनकम आपकी आ रही है तो आपके पास इनकम के प्रमाण के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपकी इनकम की वेरीफाई की जाती है पटवारी के द्वारा और उसके बाद जितनी भी आपकी सालाना इनकम होती है उसके आधार पर आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग स्टेटों में, कई स्टेटों में ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है और कहीं पे ऑफलाइन के माध्यम से बनाया जाता है। तो अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हो तो आपको सरपंच की, पटवारी की और तहसीलदार की वेरिफिकेशन के बाद आपकी सालाना इनकम कितनी है वो वेरीफाइड करेंगे पटवारी और उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाता है। इसके बाद नंबर 10 डॉक्यूमेंट है फिजिकल डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से विकलांग हो, अगर आप विकलांग हो तो आपके पास डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, सरकार समय समय पर कई प्रकार की वेलफेयर स्कीमों के तहत विकलांग जो लोग होते हैं उनको सहायता देती है, तो आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको नागरिक अस्पताल में जाना है, अपनी विकलांगता के बारे में वहां पे आपको आवेदन करना है कि कितने % विकलांग हो। वो जांच पड़ताल करने के बाद आपका एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि आप कितने % विकलांग हो, उसके बाद आपका विकलांग सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। इसके बाद नंबर 11 डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप भारत से बाहर आपको जाना होता है, अगर आपको इंटरनेशनल यात्रा करनी है तो इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट का यूज है वो नाम के लिए, नाम वेरिफिकेशन करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए, राष्ट्रीयता वगैरह वेरीफाइड करने के लिए भी पासपोर्ट यूज किया जाता है। पासपोर्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट बनवाने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो passportindia.gov.in। इस साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, अपनी पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है उसको शेड्यूल कर सकते हो। इस प्रकार की जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। पासपोर्ट से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी या फिर आप पासपोर्ट केंद्र जाकर के भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद नंबर 12 डॉक्यूमेंट है आयुष्मान हेल्थ कार्ड। आयुष्मान हेल्थ कार्ड है, इसके आधार पे आपको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता दी जाती है। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो और आपका आयुष्मान हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो आप जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पे आयुष्मान कार्ड चलता है उन हॉस्पिटल में जाकर के आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हो। आयुष्मान कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है
beneficiary.nha.gov.in इस साइट पर जाकर के आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप खुद ही फ्री अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या अपने फैमिली मेंबर का नाम है वो इसमें ऐड कर सकते हो। ई-KYC है वो खुद कर सकते हो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप CSC सेंटर जाकर के इसके लिए आवेदन वगैरह वो कर सकते हो, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप नागरिक अस्पताल में जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड है वो बनवा सकते हो। तो ये थी जानकारी टॉप 12 आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये एक अवेयरनेस वाला वीडियो है। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी होती है तो आप अपने सभी सरकारी डॉक्यूमेंट बनवा करके इनसे सहायता वगैरह वो ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट कीजिए। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साइट जरूर विजिट करना। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।